हेलो बच्चों, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ न्यूक्लियाई चैप्टर 13 नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। याद रखेंगे, न्यूक्लियस में बहुत सारे चैप्टर को रिमूव कर दिया है, जैसे कि रेडियो एक्टिविटी के जो टॉपिक है उसको हटा दिया है न्यूक्लियस चैप्टर से। तो जो सिलेबस है यहाँ पर, जो फर्स्ट सिलेबस है वो है एटॉमिक मास, एटॉमिक मासेस के बारे में पढ़ना है। कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, एटॉमिक मासेस, composition of nucleus. Which one of the following pairs of nuclei are isotones? सबसे पहली बात है कि आइसोटोन्स हम लोग किसको बोलते हैं? आइसोटोन उसको बोलते हैं जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर सेम हो तो उसको हम लोग आइसोटोन बोलेंगे। जैसे यहाँ पर देखिएगा 7434, इसको न्यूट्रॉन निकालने के लिए इसमें से इसको घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 40 हो रहा है। इसमें देखिए, इसमें भी क्या हो रहा है, 40 हो रहा है। तो SE और GA में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, तो ये दोनों जो पेयर्स हैं वो आपस में आइसोटोन्स हैं। क्लियर? आइसोटोन्स किसको बोलेंगे? एटम हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इसको हम लोग बोलेंगे आइसोटोन्स। जैसे Se3474, तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर देखा जाए तो n का वैल्यू कैसे निकाल देते हैं, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो ये हो गया 40। एक और है Ga3171, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 71 माइनस 31, तो ये हो जाएगा कितना, 40। इस तरह से वैल्यू होगी, तो सेम नंबर ऑफ क्या हो गए, न्यूट्रॉन्स हो गए। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। A nucleus represented by the symbol ZXA has Z neutrons, A minus Z protons। गलत है, Z proton and A minus Z neutron, ये सही है, बी ऑप्शन सही। Any nucleus represented by XZA, X जो है वो क्या है, एटम है, Z है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, या एटॉमिक नंबर, और A जो है वो है मास नंबर। एनी न्यूक्लियस रिप्रेजेंटेड बाय ZXA, X है एटम, Z है नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर इसको बोलते हैं, और A है मास नंबर, N है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन,
न्यूट्रॉन। तो आप लिखेंगे इसको, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है वो a माइनस जेड होता है, और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है वो जेड ही होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन जेड हो गया। The mass number of nucleus is always less than its atomic number, always more than atomic number, sometimes equal to its atomic number, sometimes less than and sometimes more than its atomic number। होता क्या है बच्चों, समटाइम्स इक्वल टू इट्स एटॉमिक नंबर, कभी कभी एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। अगर हम बात करें कि एक्स जेड ए, जेड एटॉमिक नंबर है और ये नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और ए जो होता है वो मास नंबर होता है, और इसको लिखते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। but in many atoms having जीरो न्यूट्रॉन, तो अगर न्यूट्रॉन को जीरो कर देंगे तो जीरो प्लस जेड, तो जेड के बराबर हो गया, ए बराबर क्या हो गया, जेड हो गया। तो मास नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन की संख्या। है ना बच्चों, कभी कभी ऐसे भी होगा कि एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन की संख्या क्या हो गई, सेम हो जाएगी, ऐसे भी हो सकता है। क्लियर है यहाँ तक? ओके। जैसे कि हाइड्रोजन 1H1, तो इसमें मास नंबर कितना है 1, और एटॉमिक नंबर कितना है 1, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। मास नंबर कभी एटॉमिक नंबर के बराबर होगा। क्लियर? एटॉमिक वेट ऑफ बोरॉन इज 10.81 and its two isotopes 5B10 and 5B11. Then the ratio of 5B10 and 5B11 in nature would be। इसमें आपको रेशियो निकालना है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है कि एटॉमिक वेट ऑफ बोरॉन इज 10.81 एंड इट हैज टू आइसोटोप्स, दो आइसोटोप्स हैं 5B10 एंड 5B11। Then the ratio of 5B10 and 5B11 in nature। एक है बोरॉन 510, तो इसको मान लेते हैं कि X% है। एक है आपको बोरॉन 511, तो इसको मान लेते हैं 100 माइनस X% है। तो नाउ टोटल एटॉमिक वेट
नाउ टोटल एटॉमिक वेट इज इक्वल टू, क्वेश्चन में दिया हुआ है 10.81, तो आप इसको लिखिएगा क्या, x इंटू 10 प्लस 100 माइनस एक्स इंटू इसका 11 है मास नंबर 11 और डिवाइडेड बटे 100 इज इक्वल टू 10.81। अब इसको सोल्व करेंगे तो मिलेगा 10x प्लस 100 माइनस एक्स, 100 माइनस एक्स, टेन एक्स यहाँ पर मिलेगा 100 माइनस 11x, यहाँ पर हो जाएगा 1081, इसमें से 100 से गुणा कर देंगे तो ये हो गया आपको 110 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1081। यहाँ पर सोल्व करेंगे तो मिलेगा 1100 माइनस 1081 19 मिलेगा, तो x इक्वल टू मिलेगा बच्चों 90। तो अगर परसेंटेज इसमें हम देखें तो बोरॉन 510 ये x था, मतलब कि 19 था, तो बोरॉन 511 ये 100 माइनस 19 तो ये 81 था। तो इसका जो रेशियो होगा B510 रेशियो B5B11 इज इक्वल टू 19 रेशियो 81 आंसर, ये आंसर होगा। द constituents of atomic nuclei are believed to be neutrons and protons, protons only, electrons and protons, electron, protons and neutrons। कह रहा है कि न्यूक्लियस में क्या होता है, तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होता है एंड न्यूट्रॉन्स होता है। The constituent of atomic, the constituents of atomic nuclei nucleus is equal to न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। क्या होता है बच्चों, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होता है ओनली पॉजिटिव, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होता। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6, इन न्यूक्लियस ऑफ सोडियम द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया 11 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो गया बच्चों, नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन हो गया वो 23 में से 11 घटाएंगे तो 12 हो जाएगा। तो 11 प्रोटॉन्स हो गया, 12 न्यूट्रॉन्स हो गया, और न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन होता है नहीं होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया, 0 हो गया। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन होगा आपको ए। Na
1123 number of protons is equal to 11. Number of neutrons is equal to 12. Number of इलेक्ट्रॉन्स 0. न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, न्यूक्लियस की बात हो रही है. इनसाइड न्यूक्लियस. तो आंसर हो गया ए. Seven. The nuclei 6C13 and 7 nitrogen 14 can be described as isotones. आइसोटोन्स को बता रहा है. क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है? सेम है. इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है? सेम है. तो जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होता है उसको हम लोग आइसोटोन्स नाम देते हैं. 6C13 and nitrogen 714 molecules having same number of neutrons. C613 न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 13 माइनस 6, तो ये हो गया आपको 7. नाइट्रोजन 7 और 14 न्यूट्रॉन इज इक्वल टू हो गया 14 माइनस 7 इज इक्वल टू 7. तो इसको हम लोग बोलते हैं आइसोटोन्स. आइसोटोन्स. क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8. साइज ऑफ न्यूक्लियस है. A nucleus of mass number 189 splits in the two nuclei having mass number 125 and 64. The ratio of radius of two daughter nuclei respectively. मतलब पहले इसका रेशियो लिखना है और उसके बाद इसका रेशियो लिखना है. क्लियर? इसका रेशियो और इसका रेशियो है ना. तो आंसर कौन होगा? यही होगा आंसर, क्योंकि फार्मूला हमारे पास है. फार्मूला मास नंबर A1 इज इक्वल टू 125 मास नंबर A2 इज इक्वल टू 64. We know that R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A के पावर 1/3. तो इसको लिखते हैं हम लोग R इज इक्वल टू R0 A के पावर 1/3. ये आप पढ़े होंगे. तो यहाँ पर लिखेंगे R1 डिवाइडेड बटे R2 इज इक्वल टू A0 डिवाइडेड बटे A0. यहाँ पर लिखेंगे ये R0 लिखिए. A1 इसका पावर 1/3, A2 इसका पावर 1/3. R1 डिवाइडेड बटे R2 इज इक्वल टू ये और ये कैंसिल हो जाएगा.
तो A1 का बदले है 125 और 64, इसका पावर 1/3, 5 के पावर 3 और 4 के पावर 3, ऐसे लिख सकते हैं। और उसका पावर 1/3, फिर लिख सकते हैं 5/4, इसका पावर 3, फिर उसका पावर 1/3, ये कैंसिल हो जाएगा। तो R1 डिवाइडेड बटे R2 इजिकल टू 5/4, इसका रेशियो लेंगे तो R1 रेशियो R2 इजिकल टू 5/4, और यही होगा बच्चों आंसर। तो इसका ऑप्शन देखा जाएगा तो आपको सी मिलने वाला है। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक? कोई डाउट? If the nucleus radius of aluminum 3.6 Fermi, the approximate nucleus radius of copper in Fermi is, कॉपर का आपको बताना है कि कितना होगा अगर आपको एल्युमिनियम का दिया हुआ है तो। क्लियर है बच्चों? ओके। एल्युमिनियम 64, 27, इसका रेडियस दिया हुआ है। आर एल्युमिनियम इजिकल टू 3.6 फर्मी, और कॉपर है यहाँ पर 64, इसका हमको निकालना है, इसको कैलकुलेट करना है। तो क्या लिखेंगे? आर कॉपर डिवाइडेड बटे आर एल्युमिनियम इजिकल टू मास नंबर कॉपर का, यानी ए कॉपर और ए एल्युमिनियम, इसका पावर 1/3। तो आर कॉपर डिवाइडेड बटे आर एल्युमिनियम इजिकल टू आर कॉपर और आर एल्युमिनियम इजिकल टू ए कॉपर डिवाइडेड बटे ए एल्युमिनियम। तो सबसे पहली बात कि ए कॉपर, तो ये हो गया 64, इसका पावर 1/3, और ये हो गया आपको 27, इसका पावर 1/3। तो आर कॉपर और आर एल्युमिनियम का वैल्यू है 3.6 फर्मी इजिकल टू 6, ये है आपको 64। तो 4 इसका पावर क्या लिख सकते हैं? 3, इसका पावर हो गया 1/3। ये है आपको 3, इसको लिख सकते हैं 3, उसका पावर 1/3। तो ये 3 और ये 3 कैंसिल, फिर ये 3 और ये 3 कैंसिल। तो आपको मिल जाएगा आर कॉपर डिवाइडेड बटे 3.6 फर्मी इजिकल टू 4 डिवाइडेड बटे 3। आर कॉपर इजिकल टू 4/3 इंटू 3.6 फर्मी। ये हो गया आर कॉपर इजिकल टू 1.2 फर्मी, 4 इंटू 1.2 फर्मी। तो आर कॉपर जो आएगा वो आएगा 4.8 फर्मी। ये हो गया आंसर। आर कॉपर इजिकल टू 4.8 फर्मी, और यही आंसर होगा। 2 nuclei have their mass number in the ratio 1:3. The ratio of nuclear density would be, तो मास नंबर आपको दिया हुआ है
A1 और A2 इज इक्वल टू 1:3. दिस इज द मास नंबर रेशियो. डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बटे वॉल्यूम होगा. तो मास ऑफ, अगर हम मास ऑफ न्यूक्लियस की बात करें, मास ऑफ न्यूक्लियस, तो मास ऑफ प्रोटॉन इंटू मास नंबर, और वॉल्यूम की बात करें तो 4/3 अब पाई आर क्यूब. इस 3 को ऊपर भेजते हैं. 3 मास ऑफ प्रोटॉन इंटू ए डिवाइडेड बटे 4 फिर पाई और आर 0 ए के पावर 1/3, इसका पावर क्या होगा क्यूब. तो ये बन जाएगा आपको 3mp इंटू ए और डिवाइडेड बटे 4 पाई फिर आर नॉट इसका क्यूब इंटू ए और ए कैंसिल हो गया. तो डेंसिटी इज इक्वल टू 3mp डिवाइडेड बटे 4 पाई आर नॉट और इसका क्यूब. Now density is independent of nucleus. Now density is independent of nucleus, so almost constant for every atom. For every atom, ρ1 रेशियो ρ2 इज इक्वल टू 1:1 सेम होगा. तो इसीलिए आपको 1:1 का वैल्यूज होगा. समझ रहे बच्चों? वैल्यूज होगी वो क्या होगी 1:1 की. तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी. तो आज हम लोग 10 क्वेश्चन सोल्व किए हैं न्यूक्लियाई चैप्टर से, मतलब चैप्टर नंबर 13. कंटिन्यू हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सोल्व करेंगे. चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें. थैंक यू.